अक्सर हम लोग खाने के बाद मुखवास खाना पसंद करते हैं। इनफैक्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी खाने के बाद मुखवास दिया जाता है। मुखवास एक आफ्टर मील डाइजेस्टिव और फ्रेशनर है और आज हम बनाएंगे मल्टीसीड मुखवास। ये जो मुखवास है ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट सीड्स का और इसमें हम स्वीटनेस के लिए डालेंगे थोड़ी सी मिश्री। आई मस्ट से दिस इज़ अ डिलाइट ट्रीट टू योर टेस्ट बड्स। चलिए आज हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस मुखवास में मैंने बहुत सारे सीड्स का इस्तेमाल किया है, एक एक करके हम उसके बारे में बात करेंगे और जो इसका टेस्ट है बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही क्रिस्पी है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास धनिया दाल है जिसे दाना दाल भी बोला जाता है। ये जो हमारे धनिया कोरिएंडर सीड्स होते हैं इनको एक माइल्ड हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे ये डीहस्क और फ्लेक्ड हो जाते हैं। ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। धनिया दाल ट्रेडिशनली एक माउथ फ्रेशनर है और डाइजेस्टिव भी है। फिर यहाँ पर मैंने सौंफ ली है जिसे फेनल सीड्स भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है और साथ में ये हमारी एसिडिटी को कम करता है। सौंफ खाने से हमारे पेट दर्द जैसी समस्याओं को राहत मिलती है और ये साथ में इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। 2 तरीके की सौंफ आती है, मोटी या बारीक वाली। ये बारीक वाली है, यहाँ पर आप कोई भी सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने पम्पकिन सीड्स लिए हैं जिसे सीताफल या कद्दू के बीज भी बोला जाता है। ये बहुत रिच होते हैं फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स में और साथ में इनको डिशेस में ऐड करने से एक एक्स्ट्रा टेस्ट आता है और साथ में क्रंची टेक्सचर भी मिलता है। इनफैक्ट बड़े सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इन पम्पकिन सीड्स के। फिर यहाँ पर हमने लिए हैं सनफ्लावर सीड्स जिन्हें सूरजमुखी के बीज भी बोला जाता है। इनमें बहुत विटामिन ई होता है और साथ में हेल्दी फैट्स भी। ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं क्योंकि इनमें कैल्शियम और आयरन की मात्रा पाई जाती है और ये हमें हेल्प भी करते हैं हमारे वेट लॉस जर्नी में भी। फिर यहाँ पर लिए हैं हमने मेलन सीड्स जिन्हें खरबूजे के बीज भी बोला जाता है। ये हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करते हैं और साथ साथ इम्यूनिटी भी हमारी बूस्ट करते हैं। ये बहुत ही लो इन कैलोरीज़ हैं और हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर। और यहाँ पर हमने लिए हैं फ्लैक्स सीड्स जिन्हें अलसी के बीज भी बोला जाता है। ये विटामिन ई से भरपूर होते हैं और आपकी स्किन और बालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया होते हैं। अगेन आई विल से बहुत ही हेल्दी सीड है विच वी शुड इंक्लूड इन आवर डेली लाइफ। अब हमने यहाँ पर लिए हैं पॉपी सीड्स जिन्हें पोस्तो दाना या खसखस भी बोलते हैं। ये बहुत लोडेड होते हैं आयरन के साथ और हेल्प करते हैं हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट ये भी बहुत ही हेल्दी सीड्स माने जाते हैं। अब बारी है सेसमे सीड्स की। इन्हें काले तिल भी बोला जाता है। ये बीज भी गुणों से भरपूर हैं और हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर है यहाँ पर वाइट सेसमे सीड्स जिसे सफ़ेद तिल भी बोलते हैं। ये एक एनर्जी का सोर्स होते हैं और इसे खाने से हमारी वीकनेस भी दूर हो जाती है। इनफैक्ट ये भी बहुत ही हेल्दी सीड्स माने जाते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास मिश्री। ये अनरिफाइंड शुगर होती है और ये हेल्दी है नॉर्मल टेबल शुगर से। जो इनका टेस्ट है थोड़ा सा यूनिक होता है। इट्स ऑलवेज़ बेटर कि हम मिश्री का इस्तेमाल करें नॉर्मल शुगर से बिकॉज़ ये थोड़ी सी हेल्दी होती है। और लास्ट में है हमारे पास यहाँ पे कलर्ड सौंफ। इसे टीनी मिनी भी बोलते हैं और ये जो सौंफ होती है ये शुगर कोटेड होती है डिफरेंट कलर्स के साथ। इसे ऐड करने से जो हमारा मुखवास है बहुत ही टेस्टी बनता है, सो इसलिए हम इसे थोड़ा सा ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑन कर लेंगे और उसके साथ एक छोटा पैन रख लेंगे। इसे अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। एक बारी हमारा पैन गरम हो जाएगा तो उसमें हम 3 टेबलस्पून दाना दाल डालेंगे। फिर हम इसे रोस्ट करेंगे। रोस्ट करते समय जो हमारी आंच है वो बिल्कुल धीरे होनी चाहिए। हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है बिल्कुल ही धीमी आंच पर और लगातार चलाते हुए, सो दैट ये नीचे लग ना जाए, एकदम से काला नहीं होना चाहिए। इसे हल्की हल्की धीमी आंच पे रोस्ट करना है। हमें अपने सारे सीड्स को भुनना है बिना तेल बिना घी के साथ। और यहाँ पर मैं हर सीड्स को अलग अलग रोस्ट करूँगी, इकट्ठे रोस्ट नहीं करूँगी बिकॉज़ क्या होता है जो हर सीड है उनको अलग अलग टाइम लगता है रोस्ट करने के लिए। अब हम इसके बाद यहाँ पर डालेंगे 5 टेबलस्पून सौंफ के।
अब इसे भी हम बिल्कुल धीमी आंच पे भून लेंगे, बिना तेल बिना घी के साथ। और ये बहुत ही जल्दी से भुन जाते हैं, हार्डली 1 से 2 मिनट लगते हैं इनको भुनने के लिए। एक बार ये अच्छी तरह से भुन गए हैं, अब हम इन्हें भी उसी बोल में निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स। अब सनफ्लावर सीड्स के साथ यहाँ पर मैं मेलन सीड्स और पम्पकिन सीड्स भी साथ में ही डाल दूँगी, बिकॉज़ इन तीनों को रोस्ट करने के लिए ऑलमोस्ट सेम टाइम ही लगता है। और साथ में हमने डाला है यहाँ पे 2 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स, और उसी के साथ हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मेलन सीड्स के भी। अब हम इन तीनों सीड्स को यहाँ पर रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल ही धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए। आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी सीड्स रोस्ट करें तो हमेशा उसे लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें। अगर आप हाई फ्लेम पे कर दोगे तो वो अंदर से जल जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। यहाँ पर हमारे ये सीड्स भी रोस्ट हो गए हैं, इसे भी हम उन्हीं के साथ उसी बोल में निकाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून वाइट सेसमे सीड्स और उसी के साथ 1 टेबलस्पून ब्लैक सेसमे सीड्स। हम इन दोनों सीड्स को इकट्ठे डाल सकते हैं, बिकॉज़ ये दोनों सीड्स एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब हम इन सीड्स को भी धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पर हमारे सेसमे सीड्स भी रोस्ट हो गए हैं, अब हम इन्हें भी उसी बोल में निकाल लेंगे और इसे भी साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पॉपी सीड्स, खसखस, और इसे भी धीमी आंच पे रोस्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है और ये जल्दी से काली भी पड़ जाती है, सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल ही धीमी आंच पे रोस्ट करना है। यहाँ पर देखिए ये भी रोस्ट हो गई है, इसे भी उसी बोल पे निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स, जिसे अलसी के बीज भी बोलते हैं। इसे भी धीमी आंच पे ही रोस्ट करेंगे लगातार चलाते हुए। इनफैक्ट ये बीज बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं, जैसे ही ये भुनने लगते हैं एकदम से ऊपर को पॉप करते हैं और इनमें एक पट-पट की साउंड आती है और एकदम से ये बाहर आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए एकदम से बाहर उछल के बाहर आ रहे हैं। इसी टाइम पे हम इन्हें भी अपने बोल में निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमने सारे सीड्स को भून लिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब हम इन्हें मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे बिल्कुल ठंडा होने तक के लिए, और जैसे ही ये ठंडे होंगे तो क्रिस्पी भी हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लग जाएगा इस पूरे सीड्स को ठंडा होने के लिए। एक बार ये ठंडे हो जाएंगे फिर हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून मिश्री, और उसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे 3 टेबलस्पून कलर्ड सौंफ भी। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे जो सीड्स हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडे हो जाने चाहिए, उसके बाद ही हमें मिश्री और कलर्ड सौंफ को ऐड करना है। नहीं तो हमारी जो मिश्री और कलर्ड सौंफ है वो मेल्ट हो जाएगी हमारे मिक्सचर के साथ और बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप कोई सीड्स नहीं खाते तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए हमारा मल्टी सीड मुखवास बनकर बिल्कुल रेडी है। ये टेस्ट इसका बहुत ही बढ़िया है, ये क्रिस्पी है और आप इसे सर्व कर सकते हो अपने मील्स के बाद। और ये बहुत ही हेल्दी है। इनफैक्ट आपने देख ही लिया है हमने कितने सारे सीड्स का इस्तेमाल किया है। आप सबको मालूम है मुखवास का मतलब है मुख मीन्स माउथ, वास मीन्स टू स्टे कीप, सो इट रेफर्स टू द इंग्रेडिएंट्स विच आर केप्ट इन आवर माउथ टू कीप इट फ्रेश। तभी हम इस मुखवास को बोलते हैं दैट इट फ्रेशन्स आवर ब्रेथ। अलग अलग तरीके के मुखवास बनाए जाते हैं, कुछ मीठे, कुछ खट्टे और कुछ चटपटे और कुछ थोड़े से पंजेंट भी होते हैं, पर जो ये हमारा मुखवास है, जो इसका टेस्ट है, बिल्कुल एक परफेक्ट मुखवास का टेस्ट है और साथ में हेल्दी तो है ही। ये मुखवास वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपी है। इनफैक्ट मैं इतने सालों से इसे बना रही हूँ और एवरीवन एट माय हाउस रियली एंजॉय दिस सिंपल हेल्दी मुखवास। आपने देखा कितने सारे सीड्स का इस्तेमाल करके हमने इस मुखवास को बनाया है और ये बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस मल्टी सीड मुखवास है। इट्स नॉट जस्ट हेल्दी बट बहुत ही डिलीशियस है। ये आपके डाइजेशन के लिए बढ़िया तो है ही और साथ में आपकी स्वीट क्रेविंग्स के लिए तो परफेक्ट है।
तो देर किस बात की फ्रेंड्स, आप भी जाइए और बनाइए इस मुखवास को। आपने देख ही लिया है कितनी ही आसानी से ये मुखवास बन जाता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।